आओ साध संगत जी, जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए साध संगत जी। समय हो गया है साध संगत, जुड़ते जाइए। आओ साध संगत जी, आज का जो पावन विचार है, आज की जो ज्ञान चर्चा है, वो सब मिलकर साझी करेंगे। सो आज का जो विषय है साध संगत जी, वो रहेगा सदगुरु के ऊपर कि हमारा सदगुरु कैसा होना चाहिए और किस सदगुरु से हमें क्या प्राप्त होता है। आज का विषय यही रहेगा। सो आओ, जुड़ते जाइए साध संगत जी। सो आओ, सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास, बेनती, प्रेयर, प्रार्थना। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं साध संगत जी, तो सदगुरु भगवान की पावन हाजुरी में, उनकी पावन मौजूदगी में उनको याद करके करते हैं। इसलिए आओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि सदगुरु, ये जो तेरी सारी दृष्टिमान जो जगत है, ये ईश्वरमय है, ये परमात्मा है, ज्ञान में है, प्रेम में है, नाम में है, शब्द में है। तो ये तेरा ही स्वरूप है सदगुरु। हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार परमेश्वर, ये सब कुछ तेरा ही स्वरूप है। सो आओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में वंदना, प्रेयर। सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सदगुरु, जो भी ये दर्शक मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना सदगुरुदेव। हे परमपिता परमेश्वरा, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर, सबके ऊपर दया की दृष्टि रखना। क्योंकि जो हे सदगुरु, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार, जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तू असंभव को भी संभव कर देता है। तो आओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में वंदना, बेनती, प्रेयर। बोलो सदगुरु भगवान की जय। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोले परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दरस दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीना रलाया।
जन्म मरण दुख कटिया मुक्त पदार्थ बिच समाया दुखी ये हो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया यम काल न सिरों उतरे मनमुख कौड़ी जन्म गवाया शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिरड़ाया जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार 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 करूं वंदना नमस्कार हर बार आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग सदगुरु के प्रताप से होता आत्म नूर काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकना चूर काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकना चूर नमो नमो गुरुदेव जी सतसंगत आप सजाई आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय नमस्कार इस रूप को आदि अंत जी नाही सो साक्षी मम रूप है घाट बाद कछु नाही सो साक्षी मम रूप है घाट बाद कछु नाही। आओ साथ संगत जी आज का जो पावन विचार कि हमारे जीवन में ये जब ये मनुष्य जन्म अब हमें मिल गया है हमने अक्षर ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है या कोई प्राप्त अभी करने लगा हुआ है सो सदगुरु महाराज का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है अति जरूरी है। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे कि हमारे जीवन में साथ संगत जी सदगुरु कैसे कैसे समय पर हमारे जीवन में सदगुरु प्रकट होता है और किस रूप में प्रकट होता है। तो साथ संगत जी आज का ज्ञान का चर्चा का विषय यही रहेगा
तो मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी कि अब हमारा मनुष्य जन्म हो गया है। ये मनुष्य का जो जन्म, ये हीरा सा जन्म परम श्रद्धेय, परम पूजनीय और वंदनीय है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में एक जगह ऐसा बताया गया है साध संगत जी कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। पहली ही पहली लाइन है और पहले ही पहले अक्षर हैं। तो इन्हीं पहली ही लाइन में सारे जो मनुष्य जीवन का है, सारे अध्यात्म का है, जो साध संगत जिसमें सार सदगुरु भगवान ने हमें बता दिया है। सदगुरु भगवान ने एक ही लाइन के अंदर सारे जीवन का रहस्य हमें बता दिया है कि नाम के बिना, सदगुरु के बिना, सुमिरन के बिना, सत्संग के बिना और सेवा के बिना हमारे जीवन का उद्धार और सुधार नहीं हो सकता है। सो इसलिए आज यही चर्चा करेंगे साध संगत जी कि हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में जब जीव किसी मार्ग के ऊपर चलता है तो उसको कितने गुरु रास्ते में मिलते हैं और हर एक गुरु से उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो आप सबको भली भांति पता है कि हमारा जो जीवन कहां से शुरू होता है और सबसे सर्वप्रथम हमारे जीवन में कौन सा गुरु आता है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो सदगुरु, जो गुरु है, गुरु और सदगुरु में भी भेद है, थोड़ा अंतर है। गुरु वो होता है जो हमें कोई विद्या सिखाता है, कोई कला सिखाता है, कोई हुनर सिखाता है, कोई युक्ति सिखाता है, कोई ऐसा गुण सिखाता है जो हमारे जीवन में जाकर हमारे फिर काम आता है। ऐसी शख्सियत को गुरु कहा गया है, जहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो साध संगत जी, ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार गुरु में है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। सो इसलिए सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं वो हमारे माता पिता हैं। सबसे पहले गुरु हमारे जीवन में, जिससे जहां से हमारा जीवन शुरू होता है, ये मनुष्य जीवन शुरू होता है, कोई भी जोनी का जीवन शुरू होता है तो उसमें सबसे पहला जो गुरु है साध संगत जी, वो हमारे माता पिता हैं। सो मैं समझता हूं और मैं ये कह सकता हूं साध संगत जी कि जो इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो समझो पहले ही गुरु के पास फेल हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहला जो गुरु है, जहां से हमारा जीवन शुरू होता है, वो हमारे माता पिता हैं। इसीलिए सभी धर्मों के, धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में माता और पिता को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। क्योंकि हमारा जीवन माता पिता से शुरू होता है, तो सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुषों ने ऐसा अनुभव किया, साध संगत जी, हमारे गुरुओं, रहबरों ने, रहनुमाओं, हमारे गुरुओं ने, रहनुमाओं ने, साध संगत जी,
हमें ये संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि माता पिता, मातृदेवो भवः, मातृशक्ति को प्रणाम, माता श्री को प्रणाम करना। माता हमारे जीवन में बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही सर्व जो है ऊंचा दर्जा माता का होता है, माता श्री का होता है, शक्ति का होता है। और हर एक जीव के जीवन में माता का, माँ का जो रोल होता है, माँ का जो सासंग जी सहयोग होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए मातृदेवो भवः कि माता श्री हमारी पूजनीय है। आप जो मातृशक्ति, इधर जो दर्शक मातृशक्ति देख रहे हैं, सब पूजनीय है, सब के सब पूजनीय है। इसीलिए कहा कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। और फिर पिताश्री का जो रोल है वो शुरू हो जाता है। अगर किसी ने ब्रह्मा को देखा है या नहीं देखा है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने ब्रह्मा को देखा है और ऐसा मैंने पढ़ा है साध संगत जी कि जो सारी सृष्टि की संरचना करता है, ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को, ऐसी परम सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो मैं समझता हूं कि हमें जो पैदा किया है, हमने जो जन्म लिया है, वो माता श्री के माध्यम से जन्म लिया है। सो हमारी संरचना का काम हमारी माता श्री ने किया। इसलिए माता जो है, माँ जो है, मातृशक्ति जो है साध संगत जी, वो पूजनीय है, मातृशक्ति पूजनीय है। और ब्रह्मा का जो काम रचना करने का काम करती है वो हमारी माता श्री करती है, मातृशक्ति करती है। इसलिए अगर किसी ने ब्रह्मा को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, आप इस बात को समझ लो कि आपकी माता श्री ने ब्रह्मा का रोल किया है, भगवान ब्रह्म का रोल किया है। भगवान ब्रह्म की जो उपाधि है वो माता श्री को मिलती है। फिर हमने ऐसा पढ़ा है वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में, उपनिषदों, पुराणों में कि भगवान श्री हरि विष्णु इस सारी सृष्टि का देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं। सो मैं समझता हूं और मैं ये कह सकता हूं साध संगत जी कि श्री हरि विष्णु का जो रोल अदा किया है वो हमारे पिताश्री ने किया है। इसलिए हमारी परवरिश जो है पिताश्री के सामने उनकी देख रेख में हुई। सो पिताश्री जो है वो श्री हरि विष्णु का रूप होते हैं। इसलिए कहा है कि पितृदेवो भवः, और फिर आचार्य देवो भवः। आचार्य जिसने हमें अक्षर ज्ञान की जो है विद्या दी है, जो हमारे अध्यापक हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो सबसे पहला गुरु जो है वो हमारी माता है, जिसने ब्रह्मा का रूप में रोल अदा किया है। दूसरा हमारा पिताश्री है, जिसने श्री हरि विष्णु के रूप में जो देख रेख की है, उन्होंने श्री हरि विष्णु का रोल अदा किया है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है वो सृष्टि की देख रेख करते हैं। तो पिताश्री के रूप में श्री हरि विष्णु ने अपना जो है रोल अदा किया है। और जो संहार शक्ति है, जो देवादिदेव भगवान शिव की जो शक्ति है, वो सदगुरु भगवान ने अदा की है। सदगुरुदेव ने अपना ज्ञान देकर, अपनी ज्ञान की दृष्टि देकर, अपनी दिव्य ज्ञान की दृष्टि देकर, दिव्यता को देकर, इस एनलाइटनमेंट को देकर साध संगत जी हमारे जितने भी प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है और वर्तमान के कर्म है,
3 तरह के कर्म हमारे शास्त्रों ग्रंथों में दर्शाए गए हैं। पहले प्रारब्ध कर्म, आपका कोई ना कोई प्रारब्ध है मेरे साथ में, तभी आप मुझे सुन रहे हैं, और मेरा आपके साथ में कोई ना कोई प्रारब्ध है, तभी साध संगत जी मैं आप सारे संत महापुरुषों के और सभी संत महापुरुषों को और मातृशक्ति के दर्शन कर रहा हूं। तो मेरा कोई ना कोई निश्चय ही आपके साथ में प्रारब्ध है। जितने भी मेरे मातृशक्ति है और महापुरुष या संत महापुरुष दास की आवाज को सुन रहे हैं, तो उनका भी मेरे साथ और मेरा आपके साथ कोई ना कोई प्रारब्ध जरूर है। तो इसलिए वो जो प्रारब्ध कर्म है वो इसी तरीके से समाप्त होता है। दूसरा साध संगत जी हमारे संचित कर्म होते हैं, संचित कर्म जिनको कहा जाता है। कुछ कर्म, संचित कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो कर्म कुछ हम भुगतान कर लेते हैं, लेकिन उन कुछ कर्मों का अंश मात्र हमारे साथ में रह जाता है, वो संचित रह जाता है, इकट्ठा हुआ हमारे अंतःकरण में रह जाता है, सूक्ष्म शरीर में रह जाता है। हमारे मानस पटल के ऊपर हमारा कोई ना कोई प्रभाव ऐसा रह जाता है साध संगत जी, जो कुछ अंश मात्र हमारे अंतर में रह जाता है, और उसी को ही संचित कर्म कहा जाता है। वो संचित रह जाता है। और वर्तमान का कर्म उसको कहा जाता है जो वर्तमान में आप और हम सब कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये परमेश्वर की चर्चा आप सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं, तो ये परमेश्वर की चर्चा करना, परमात्मा की लीला का बखान करना, परमात्मा के गुणों का बखान करना, सदगुरु भगवान के गुणों का बखान करना, तो ये साध संगत जी एक सबसे बड़ा और सबसे उत्तम कर्म यही बताया गया है। ये एक कर्म करने से ये भगवत सुनने वाले को और सुनाने वाले को बराबर फल मिलता है। भगवान कृष्ण ने पावन गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो मेरी दिव्य वाणी का बखान करता है, जो मेरी दिव्यता का बखान करता है, जो मेरे गुणों का बखान करता है, जो मेरी लीला का बखान करता है, जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, उसकी जीवा के ऊपर बैठकर मैं खुद बोलता हूं। और जो मेरी पावन लीला के बखान को सुनता है, गुणों को सुनता है, सद वचनों को सुनता है, उसके कानों के ऊपर बैठकर मैं खुद सुनता हूं। और सुनने वाले को और बोलने वाले को अर्जुन बराबर फल मिलता है। तो मैं समझता हूं साध संगत जी, निश्चय ही हम और आप बड़े सौभाग्य वाले हैं। आज देखो कितना संसार है, अरबों की तादाद में पब्लिक है, लेकिन आप कुछ गिने चुने संत महापुरुष इस ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं, तो निश्चय ही हम सब बड़े सौभाग्य वाले हैं। जितना फल मुझे मिलेगा ज्ञान चर्चा करने का, और मैं तो कभी फल की इच्छा ही नहीं करता, मेरा कर्म है, मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे ये आदेश दिया है कि जाओ इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को, ये सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म का ज्ञान है, ये परम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार हमारे चारों तरफ अंग संग जो परम तत्व है, इसका दर्शन करना, खुली आंखों से करना, फिर आंखें बंद करके करना, और इस ज्ञान का प्रचार करना, यही सबसे बड़ा कर्म है साध संगत जी। तो इसलिए आपके और मेरे बड़े ही अहोभाग्य हैं, हमारे, हम बहुत ही सौभाग्य वाले हैं जो आज इस ज्ञान चर्चा को साध संगत जी हम सब साझा कर रहे हैं। सो जहां भक्त होता है, भगवान होता है, और भागवत होती है, हरि की चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा होती है, वहां पर साध संगत जी ब्रह्म विष्णु महेश और भी अखिल ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सारी वहां पर
ऐसे जीवों के ऊपर मेहरबान होती हैं और अपना दया भरा हाथ रखती हैं। सो गुरु महाराज कितनी महिमा है। जो पहले गुरु हमारे जो है वो माता है, दूसरा गुरु हमारा पिताश्री है और तीसरा गुरु हमारा आचार्य है। और जो नेक्स्ट जो गुरु है, पहला सदगुरु माताश्री है, दूसरा सदगुरु पिताश्री है, तीसरा सदगुरु आचार्य श्री है और चौथा जो सदगुरु है वो आत्मदर्शी जो सदगुरु है, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है। तो ऐसा हमारा सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र रिश्ता जो गुरु शिष्य का है, वो ऐसे सदगुरु हमारा परम पूजनीय और वंदनीय है। सो साध संगत जी, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये समझना है, ये सोचना है, ये विचार करना है कि हमारा सदगुरु कैसा है और हमारा सदगुरु हमें किस लेवल तक की बात बताता है। यही हमने भली भांति समझना है। सो साध संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य जो हमारा गुरु है उससे हमें अक्षर ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हमें अक्षर ज्ञान देता है। तो निश्चय ही ऐसा जो गुरु है जिससे हमने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, साध संगत जी, वो पूजा के लायक है। ऐसे सदगुरु को वंदन अभिनंदन हमेशा सत सत नमन करना चाहिए। उसके बाद में फिर पहले हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां गुरु मिलते हैं हमें, वो हमें शिक्षा देते हैं, स्कूल लेवल की शिक्षा देते हैं। फिर कॉलेज में चले जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, और भी उच्च से उच्च जो शिक्षा है, जितनी बड़ी बड़ी कोई परीक्षाएं पास करता है उतनी बड़ी बड़ी उसको अवस्था मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है। सो इसलिए जिस सदगुरु गुरु महाराज से हमें अक्षर ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो गुरु भी पूजनीय है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट में आकर जो हमें ब्रह्म ज्ञान देने वाला गुरु मिलता है, ब्रह्म ज्ञान देने वाला सदगुरु मिलता है, जो हमारे सारे संशयों को दूर कर देता है, जो हमें यह दर्शा देता है कि अब तक जो आपने प्राप्त किया है वो आपका जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, लेकिन जहां तक मुक्ति का सवाल है, मोक्ष का सवाल है, संसार के बंधनों से ऊपर उठने का सवाल है, वो साध संगत जी हमें तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु की शरण में आकर मिलता है। सो मैंने आपको बताया कितने गुरु हमें हमारे जीवन में आए और किससे हमने क्या क्या सीखा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक आध्यात्मिक गुरु ऐसा होता है जो हमें मंत्रों का जाप करना सिखाता है, वो गुरु भी पूजनीय है। जो हमें वर्णात्मक नाम का, वर्णात्मक शब्दों का जो जाप करना सिखाता है, ऐसा गुरु भी पूजनीय।